धनटपुर नामक गांव में बिरजू नाम का मछुआरा रहता था। वो हर रोज जाल लेके मछली पकड़ने जाता, पर कोई भी मछली नहीं फंसती, या फिर कभी कभार एक ही मछली मुश्किल से फंसता। ये देखकर बाकी मछुआरे उसका खूब मजाक उड़ाते। क्यों भाई बिरजू, जब तुम्हें पता है कि मछली पकड़ना तुम्हारा बस की बात नहीं, तो क्यों रोज मुंह उठा के चले आते हो? ऐसा बात नहीं है रमेश, मेरी पत्नी को मछली खाने को मन करता है, इसलिए मैं रोज मछली पकड़ने आता हूँ। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, कभी कभार एक ही मछली फंसता है और कभी तो खाली हाथ लौटना पड़ता है। इससे मेरी पत्नी को बहुत दुख होता है। पर मछली पकड़ पाते हो क्या? नहीं ना, कोई और काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेता? इस बार बिरजू को कोई जवाब नहीं देता। वो हार मानकर खाली हाथ वापस घर चले जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी रीता बोलती है, क्यों जी, आज भी आप खाली हाथ आए? ऐसे में हम कैसे खाना खाएंगे बिना मछली के? आपसे शादी करके तो मेरा किस्मत ही फूट गई है। पता नहीं पेट भर मछली कब खाने को मिलेगा। अब तुम भी मुझे नीचा दिखाने लग गई हो रीता। वो मछुआरे तो ताना मारते ही हैं, कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो। आज के लिए ठीक है, जाओ, माफ किया। लेकिन तुम्हें तो याद है ना, कल माँ आ रही है। कल जरूर मछलियाँ पकड़ के लाना, वरना मेरा बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, कल मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगले दिन सुबह होते ही बिरजू जल्दी मछली पकड़ने के लिए घर से निकल जाता है। अरे रीता बेटी, घर में होगी कि जमाई कहाँ हो तुम लोग? अरे माँ, आप आ गए, अंदर आइए ना। जमाई नहीं दिख रहा, कहीं गया है क्या? वो मछली मारने गया है, आता ही होगा। हे भगवान, आज भी कुछ नहीं मिला। अब क्या करूं? आज खाली हाथ घर गया तो समझो सत्यानाश। क्या हुआ बिरजू, आज भी तुझे कुछ नहीं मिला? तेरा किस्मत फूटी हुई है। तू मछली पकड़ना छोड़, यही ठीक रहेगा। बिरजू आज भी उदास मन लेकर घर आ गया। ये देखकर रीता फूट कर रोने लगी। अरे रीता बेटी, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या हुआ है? क्या बताएं सासू माँ, मेरा तो किस्मत ही खराब है, जो मैं अपनी पत्नी की इच्छा भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर बात क्या है वो तो बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। आपको तो पता ही है मुझे मछली कितना पसंद है। ये हर रोज मछली पकड़ने जाते हैं, पर कभी एक मछली तो कभी खाली हाथ वापस आते हैं। लोग इतना ताना मारते हैं और कहते हैं मछली पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या करें? इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है बेटी। मेरे पास एक जड़ी बूटी है, उसे मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। तब जादू देखना, मैं तो मछली की सब्जी खा के जाऊंगी। माँ जी, क्या आपके पास सच में कोई ऐसे जड़ी बूटी है जिससे मैं ढेर सारा मछली पकड़ सकूं? अरे हाँ बेटा, मेरे पास सच में ऐसी जड़ी बूटी है जिससे आज से तुम दोनों की परेशानी खत्म। और देखना, आज से तुम्हारे बाकी मछुआरे कैसे जलने लगेंगे। अरे वाह माँ जी, सुन के ही मजा आ गया। अगली सुबह माँ जी बड़ी मेहनत से कुछ पेड़ पौधों की पत्तियों को मिला के जड़ी बूटी बना लेती है, और जब बिरजू मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं, उसको बोलती है, ये लो बेटा, इसे अपने कमर में बांध लेना और मछली पकड़ने के लिए जाना, ठीक है? बिरजू जड़ी बूटी को अपने कमर में कसता और अपने जाल लेके मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। बिरजू को देख के बाकी मछुआरे फिर से ताना मारने लगे। अरे बिरजू, आज फिर आ गया? आज भी तुझे एक भी मछली नहीं मिलेगा। बेहतर है घर चले जाओ। ये क्या, इस फूटी किस्मत वाले को कहाँ से इतना मछली मिल गया? बिरजू सारा मछली लेकर घर चला जाता है और अपनी बीवी और सासू माँ के साथ भरपेट भोजन करते हैं। दूसरे दिन बिरजू फिर मछली मारने जाता। अरे ढेर सारा मछली पकड़ता। ये देखकर बाकी मछुआरे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसको कब से इतना मछली मिलने लगा? आजकल तो हमें भी इतना नहीं मिलता। कुछ तो लोचा है। आज मुझे ढेर सारा मछली मिला है। माँ जी, आप भी थोड़ा घर ले जाइए। अब बिरजू रोज मछली पकड़ के बाजार में बेचने के लिए जाता
और मछली बेचकर उसने अच्छा सा घर भी बना लिया। बिरजू का राज जानने के लिए रमेश और राजू बिरजू के घर के पास चुपके से देखने लगे। आखिर मामला क्या है? उन्होंने बिरजू को वह जादी बूटी अपने कमर में बांधे हुए देख लिया और सारा खेल समझ गए। अच्छा, तो इसका मतलब मछली पकड़ने का राज ये है, हमें किसी भी तरह वो जड़ी बूटी हासिल करना होगा। जब रात ढल गई, रमेश और राजू बिरजू के घर घुस गए और बिरजू को धमकी देने लगे। हमें वो जड़ी बूटी दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। अगली सुबह बिरजू और उसके पत्नी यह खबर देने के लिए उसके सासू माँ के पास पहुँचते हैं। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें फिर से वो जड़ी बूटी बना कर दूंगी। अगर वो लोग फिर से ताना मारे तो कहना सब मछली तुम्हें मिले और जादू देखना। दरअसल सासू माँ ने मंत्र फूंक के उस जड़ी बूटी को दिया था कि कोई कुछ भी बोलेगा उसका ठीक उल्टा होगा। अगले दिन बिरजू फिर जड़ी बूटी को अपने कमर में कसता है और मछली मारने निकल जाता है। रास्ते में बाकी मछुआरे भी मिल गए। क्या बिरजू, आज तुम्हें एक भी मछली नहीं मिलेगा? आज सब मछली हम पकड़ेंगे। ठीक है भाइयों, सब मछलियाँ आप लोगों को ही मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, आज तो बिरजू बड़ा दयावान बन गया है और बड़ी बड़ी बातें भी करने लगा है। लेकिन जब सबने जाल फेंका, देखा कि बिरजू के जाल में ढेर सारी मछलियां फंस गईं और बाकियों के जाल खाली निकला। ये देखकर सब मछुआरे हैरान हो गए। अरे ये क्या, हमारे जाल तो खाली निकल के आया है और बिरजू का जाल तो मछलियों से भर गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा है, सब लोग बिरजू को जितना गिराने की कोशिश करते उतना ही अमीर होता जाता।